वो मोदी जी का आता है। और अगर दिल्ली में इन्होंने सांसदों ने या कुछ भी थोड़ा बहुत भी काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि मोदी जी को खुद रैली करनी होती। जीतेगी तो आप आदमी पार्टी ही। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ये देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ मोदी जी ने अपनी पद की गरिमा को ख़त्म किया है। दिल्ली में 7 सांसद हैं, उनके 7 सांसदों पर उनको विश्वास नहीं था। अपने जो 6 विधायक थे उन पर विश्वास नहीं था। उन सबको नकारते हुए वो खुद मंच पर आ गए। इसका मतलब उनको किसी भी अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर, किसी नेता पर विश्वास नहीं था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन सभी पार्टियां इन चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। और अब तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, दिल्ली चुनाव को लेकर उनकी भी एंट्री हो चुकी है। एक दिन पहले ही उनकी जनसभा हुई जिसमें उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर बोला और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बता दिया। इसके साथ ही कई सारे मुद्दों पर उन्होंने चुटकी भी ली। यमुना सफाई का मुद्दा उठाया, साथ ही जो केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों को फ्लैट दिया जा रहा है उसकी चर्चा की। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मटियाला विधानसभा इलाके में और आप देख सकते हैं कि चूँकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज धूप खिली है, तो ऐसे में प्रबुद्ध लोग जो हैं सो धूप सेकने के लिए बैठे हुए हैं। और मेरा मानना है कि इन लोगों से अधिक बेहतर राय कोई दे नहीं सकता। तो हम यहाँ के लोगों से बातचीत शुरू करते हैं और उनसे जानते हैं कि चुनाव में किस तरह के हालात होंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम विनोद शर्मा है सर। सर जी, क्या लगता है अब तो मोदी जी की एंट्री हो गई है चुनाव में, क्या लगता है? सर वो तो होनी ही थी क्योंकि कोई चेहरा है नहीं। अब आप देखेंगे कि कहीं पर भी जब चुनाव होता है तो सबसे पहले जो चेहरा आता है वो मोदी जी का आता है। और अगर दिल्ली में इन्होंने सांसदों ने या कुछ भी थोड़ा बहुत भी काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि मोदी जी को खुद रैली करनी होती। और दूसरी बात ये है कि सर जिस तरह से मोदी जी बयान दे रहे हैं, आपदा पार्टी, ये सब ये तो जनता तय करेगी। ये तो काम जनता का है कि आपदा पार्टी कौन है और किसको दिल्ली से दूर रखना है, ये काम जनता का है। आपको लगता है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है इसलिए मोदी जी इस तरह से जो है सो आए हैं चुनावी मैदान में? बिल्कुल सर, बिल्कुल चेहरा नहीं है। ये सिर्फ बातें हो रही हैं। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो आप, या जो भी बयानबाजी होती है वो सिर्फ सब खोखली है। एक्चुअली ग्राउंड लेवल के ऊपर बीजेपी का कोई नेता है ही नहीं। तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी के पास दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर कोई चेहरा नहीं है, इसलिए मोदी जी को आना पड़ा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम राज मौर्य, उत्तम नगर विधानसभा से हूँ। क्या लगता है, क्या इस चुनाव में क्या रहने वाला? मोदी जी आ गए तो मैदान में? यहाँ पे दिल्ली में कोई भी आ जाए, जीतेगी तो आप आदमी पार्टी ही, क्योंकि उन्होंने काम ही इतने कर रखे हैं हद से ज़्यादा। जैसे महिला योजना, सबसे बड़ी एक योजना है जो फरिश्ते योजना, जो केजरीवाल जी ने निकाली थी। उसके बाद लोगों ने इतनी लोगों की हेल्प करी और मेरे हिसाब से शायद 1-2 जनों ने उसका इनाम लिया होगा, तो नहीं लिया होगा। तो केजरीवाल जी ने अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, वो अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपको लगता है कि मोदी जी के आने से कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो 70 की 70 सीटें मुझे लग रहा है इस बारी पार ही जाएंगी। बाकी कुछ और नतीजे हो गए या जैसे और स्टेटों में हुआ तो बात अलग है। बाकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और इसी बारे में राय जानते हैं। अपना नाम बता दें। नरेश कुमार जी। नरेश जी, क्या लगता है अब तो चुनाव में मोदी जी भी उतर आए? तो उतरना था, उनके पास है ही नहीं, चेहरा भी नहीं है और उसके बाद कुछ है भी नहीं, तो वो तो नेचुरली आना ही था। बाकी वो अपने तो कुछ कर नहीं रहे, वो अपने दिल्ली को जैसे क्राइम बना दिया, कुछ उनका अपने लेवल में कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली के बात से उनको करी जा रहे हैं कि केजरीवाल ये है, वो दूसरे हैं। वो अपने काम उनके कुछ भी नहीं है। जो उनके जितने भी MP बने हैं 6 के 6 उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया है। जो भी अपने देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने ही कोई किया, बाकी इनकी तरफ से कुछ भी कोई काम अभी तक नहीं हुआ। जो अब वो बाहर आए दिखाने के लिए कि हम क्यों ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है देखा जाए तो करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने ही काम किया है, केंद्र सरकार ने कोई काम दिल्ली में नहीं किया। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम सतीश कौशिक है जी। क्या लग रहा है सर, मोदी जी भी आ गए चुनाव में? देखो जी, ये तो हर पार्टी का मौलिक अधिकार है, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने का तो मौलिक अधिकार है। लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि जनता को 10 साल में केजरीवाल जी ने क्या दिया। क्योंकि जो भी आज तक जो केजरीवाल जी की स्कीमें हैं, पानी है, बिजली है, बेसिकली आदमी को तो यही चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। उसमें तो केजरीवाल जी नंबर 1 है।
ठीक है। बाकी जनता के मूड का पता नहीं है कि जनता आज किस करवट, कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन हालांकि 10 साल में केजरीवाल जी ने जो दिया है, आम जनता को दिया है, आप ये देख लो, बिजली, पानी, बेसिक तो सुविधाएं ये है, बिजली, पानी, शिक्षा, तो इसमें तो केजरीवाल जी नंबर 1 है। बाकी आगे हर पार्टी का मौलिक अधिकार है। अगर मेरी कोई पार्टी है तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि भाई मैं भी अपनी पार्टी का प्रचार करूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी हो या कोई भी हो, उनका अपना अधिकार है। उन्होंने कहा आपदा पार्टी, आप पार्टी नहीं है। नहीं, वो तो देखो, वो तो हर पार्टी का जो है ना, हर पार्टी का अपना अपना बोलने का तरीका है। हर पार्टी, अगर मैं किसी दूसरे की बुराई नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को अच्छा कैसे साबित करूंगा, या नहीं? तो ये तो हर पार्टी का, इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई बहुत अलग सी बात नहीं कही है। हर पार्टी अपने अपने ढंग से करती है। लेकिन ये तो जनता ने देखना है कि जनता को 10 साल में क्या सुविधा मिली। तो देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जनता तय करेगी कि किस पार्टी को बहुमत मिलता है या किस तरह के हालात होते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विनोद जिंदल है। जी जी, विनोद जी, क्या लगता है कि चुनाव में जो है सो अब मोदी जी की रैली हुई, फिर कल रैली होनी है, किस तरह से देखते हैं आप? ये देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ मोदी जी ने अपनी पद की गरिमा को ख़त्म किया है। दिल्ली में 7 सांसद हैं, उनके 7 सांसदों पर उनको विश्वास नहीं था। अपने जो 6 विधायक थे उन पर विश्वास नहीं था। उन सबको नकारते हुए वो खुद मंच पर आ गए। इसका मतलब उनको किसी भी अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर, किसी नेता पर विश्वास नहीं था। अच्छा, अब तक आपको क्या लगता है, मोदी जी आ गए लेकिन बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा और जीतते हैं, ये भी नहीं तय है? देखिए, चेहरा तो इनके पास पहले भी नहीं था, आज भी चेहरा नहीं है। पिछली बारी भी चेहरा नकारात्मक था, इस बार भी नदारद है। और मुझे लग रहा है कि इस बारी भी ये मोदी जी का ही चेहरा लेकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपने कोई चेहरे ऐसे हैं नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी जी को अपने किसी कार्यकर्ता पर, अपने किसी नेता पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए फ्रंट फेस पर आके खड़े हो जाते हैं। दिल्ली के 7 सांसद इनके हैं, उनको क्यों नहीं उतारा इन्होंने अपने अपने लोकसभाओं में? खुद मंच पर आ गए, पहले इलेक्शन की मीटिंग में खुद मंच पर आ गए। इसके अलावा अपने सांसद पर विश्वास नहीं इनको। पिछले इलेक्शन में आपने देखा, लोकसभा में 7 में से 6 टिकट इन्होंने काट दी पुराने सांसदों की, नए की दी क्योंकि उन्होंने काम नहीं किए थे दिल्ली में, इसलिए उनकी टिकट काटी गई। इस बार भी ये हालात रहेंगे दिल्ली में। आने वाले इलेक्शन जो हैं वो दिल्ली की जनता की ये एक राय है कि 70 में से 68 सीटें, 70 सीटें इस बार फिर आम आदमी को जाएं, क्योंकि विश्वास खत्म कर लिया मोदी जी ने अपना। मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, मोदी जी तो समझे नहीं, दिल्ली में रहते हैं, उनके आने ना आने से क्या फ़र्क पड़ा? पहले कितना फ़र्क पड़ा? 3 चुनाव आप देख चुके हैं दिल्ली में, 3 चुनाव आपने विधानसभा के देखे हैं, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या फ़र्क पड़ने वाला उससे? तो देखिए, साफ तौर पर जो यहाँ के लोगों से हमने बात की, मटियाला विधानसभा इलाके के ये लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये विधानसभा का चुनाव है उसमें मोदी जी का चेहरा कोई मायने नहीं रखता, और इसलिए जो है जिस तरह के हालात बने उसमें, और बीजेपी के पास जो है सो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा भी नहीं है ऐसा जिसका नाम पहले से घोषित किया गया हो, और पहली रैली मोदी जी की हुई है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो जहाँ तक चुनाव के परिणाम की बात है तो उसमें जनता तय करेगी, और लोगों ने ये भी साफ कर दिया है, यहाँ के लोगों ने साफ कर दिया है कि मोदी जी के आने से इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।